सबको जय यीशु। आज का पवित्र पाठ लिया गया है संत मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्या 14 से 20 तक। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सीमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपना जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में पहले अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ये प्रभु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो पाठ हम लोग सुने हैं अभी, इसमें ईसा अपने पहले शिष्य को बुलाते हैं। वो शिष्य जो मछुआरे थे, वो शिष्य जो शायद पढ़े लिखे नहीं थे, जो अनपढ़ थे। हम लोग सब जानते हैं कि मछुआरे का दशा क्या होता है। वो लोग सही से कपड़े भी नहीं पहनते। वो लोग सही से शायद उन लोग को कुछ चीज़ का ज्ञान भी नहीं रहता। तो उसी व्यक्ति के पास ईसा जाते हैं और उन्हें बुलाते हैं। कल ही हम लोगों ने यीशु का बपतिस्मा का पर्व मनाया और फिर हम लोग देखते हैं कि तुरंत बाद यीशु अपना पिता का राज्य में जुड़ जाते हैं, पिता का कार्य में जुड़ जाते हैं। वह व्यक्ति लोग के पास जाते हैं जो बहुत दीनहीन है, जो बहुत तुच्छ है, जो बहुत शायद उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स उतना हाई नहीं है। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, वो है नम्रता। अगर प्रभु यीशु चाहते तो वो कोई और किसी जो पढ़े लिखे हैं, जो शास्त्री है, जो टीचर्स हैं, जो जानते हैं वचन के बारे में, जो जानते हैं ईश्वर के बारे में, जो याजक हैं, उनके पास जाते। बट वे मछुआरे के पास गए। यह एक चिन्ह हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि प्रभु यीशु उन लोगों के पास जाता है जो शायद अपने जीवन में उतने बड़े नहीं हैं, उतने समाज में उनका हो सकता है उच्च स्थान नहीं है। यहाँ पे जब ईश्वर इन लोगों को बुलाता है तो उन लोग मछुआरे थे, तो जाहिर सा बात है कि उन लोग अपना वही काम में लगे हैं। ईश्वर उन लोगों को बोलता है कि मेरे साथ आओ, मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। मतलब यहाँ पे इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलते हैं कि आई विल टीच यू टू कैच मैन, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। यानी ईश्वर अपना राज्य के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ, पिता के राज्य के बारे, जिसके लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ईश्वर यहाँ जब बुलाते हैं, जब उनके शिष्य उनके बुलाहट को सुने, तो वो आकर्षण, यीशु में वो आकर्षण था, वो कुछ तो था जिसके लिए वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ कर यीशु के पीछे आ जाते हैं।
जब यीशु के पीछे आ जाते हैं, यीशु का संग मिलता है उन्हें, यीशु का हो सकता है जब बातचीत करते हैं तो ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, सीखते हैं हम लोग। ये सब था, बट सबसे बड़ा चीज़ जो था वो है यीशु उन लोगों को अपना मिशन शेयर करने के लिए बुलाते हैं। अपना जो कार्य है, पिता का कार्य है, वो उन लोग को ताकि वो लोग ले पाए, उसको चला पाए यीशु जाने के बाद। क्योंकि ये शिष्य लोग जो थे, इन लोगों को पिता का जो योजना था यीशु के लिए, हम लोगों के लिए, मानव रूप को बचाने के लिए, ये शायद बाद में यीशु ने अपने शिष्य को प्रकट किया। बट पहले जब वो उन लोगों को बुलाते हैं, वो एक एक करके बुलाते हैं, एक एक जन को, उन लोगों को धीरे 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 उन लोग को वो पिता का राज्य को समझाते हैं अपने चमत्कारों द्वारा। अपना जैसे यीशु जीते थे उनके साथ, शिष्य लोग वो चीज़ देखते थे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षित है इस पाठ में, कि यीशु जब बुलाते हैं उन लोगों को सिर्फ उनका दोस्ती, उन लोगों को सिर्फ उनका संग रहने के लिए नहीं, बट उन लोगों के द्वारा भी प्रभु का राज्य, परमपिता परमेश्वर का राज्य बताने के लिए मानव रूप को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे देखने का बात यही है कि यीशु जब बुलाते हैं उन लोग का रिस्पॉन्स क्या होता है। यहाँ पे वचन में कहता है कि वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कैसे? तुरंत, इमीडिएटली, इंस्टेंटली। तो ये सब कुछ जब हम लोग सुनते हैं, तो ये हम लोग को अपने आप में हम लोग को मरण चिंतन करना है कि हम लोग का रिस्पॉन्स क्या होता है जब हम लोगों को कोई कार्य सौंप देते हैं, जब हम लोगों को कुछ चीज़ करने के लिए होता है, जब कोई हम लोग को कुछ मदद मांगता है। क्या हम लोग उस व्यक्ति के पास तुरंत जाते हैं, या हम लोग टालते जाते हैं, आज जाएंगे कल जाएंगे। हो सकता है वो व्यक्ति को आपका बहुत ज़रूरत है, आपका बहुत ज़रूरत है, वो व्यक्ति एकांत में वो समझ नहीं पा रहा है वो क्या करे। तो अगर पवित्र आत्मा द्वारा आप लोगों को वो प्रोत्साहित मिलता है, वो इंस्पिरेशन मिलता है, तो प्लीज़ यीशु जैसा अपना शिष्य को बुलाते हैं, उसी तरह हम लोग वो वचन को लेकर हम लोग तुरंत ही उन लोगों के पास जाए जिनको हम लोगों का ज़रूरत है। वचन बांटना या प्रभु का राज्य मतलब यही नहीं कि बाइबल लिया और प्रचार करना स्टार्ट कर दिए। ये भी है, इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरतमंदों का मदद करना। जो इंसान अकेला महसूस करते हैं, हम लोग जा कर के अपना समय उनको दे सकते हैं। जो घर में किसी का जो भी तंगी से गुजर रहा है, हो सकता है कि हम लोग उन लोगों को उस तरह हेल्प ना करें, बट हम लोगों से जो बन पाए हम लोग जाकर करें। एटलीस्ट वो पीस ऑफ माइंड के लिए हम लोग का जीवन, हम लोग का जो आत्मा है वो शांत रहे, वो एटलीस्ट वो हम लोगों को गिल्ट में ना रखे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे यीशु मसीह सिर्फ एक ही चीज़ आज दर्शाना चाहते हैं, वो है कि नो मैटर हम लोग जो भी कैटेगरी के हों। आज हम लोग देखते हैं कि प्रभु मछुआरे को बुलाते हैं। हम लोग हो सकते हैं कि हम लोग नॉर्मली हम लोग कुछ काम काज ना करें, हम लोग घर में बैठे हैं, या वी आर वेटिंग फॉर आवर जॉब्स, या हो सकता है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग कुछ काम कार्य कर रहे हैं, हम लोग कोई बिजनेस में है, या सिर्फ हाउसवाइफ है। जो भी कार्य है, यीशु सिर्फ एक ही चीज़ देखना चाहता है, दो चीज़ देखना चाहता है, वो है अवेलेबिलिटी। हम लोग कितना अपना समय खाली है यीशु के कार्य को करने के लिए, अपने जीवन में उस प्रभु को दर्शाने के लिए। और दूसरा है विलिंगनेस यानी हम लोगों का हम लोग हमेशा हम लोग को वो चीज़ में उत्सुक रहना है, वो चीज़ में हम लोग को प्रभु का कार्य करने के लिए वो विलिंगनेस आना है कि हाँ प्रभु मैं करूँगी,
जितना भी हो सके मैं करूँगी। हम लोग जब एक दृष्टांत पढ़ते हैं एक विधवा स्त्री के बारे में, वो एक न्यायकर्ता के पास जाती है और वो बाइबल कहता है कि वो न्यायकर्ता वो पापी मनुष्य था, बट फिर भी वो विधवा स्त्री जाती रही जाती रही जाती रही जब तक उसने उस न्यायकर्ता ने उसका न्याय नहीं किया। वो तंग आकर उसका न्याय करता है। यहाँ भले ही वो दृष्टांत वो न्यायकर्ता का एटीट्यूड को बताता है, मगर हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीख है कि इसी तरह हम लोगों को अपने प्रार्थना में लीन रहना चाहिए। निरंतर प्रभु के सामने हम लोगों को अपना जो ज़रूरत है, हम लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए। जो भी परिस्थिति में हम लोग हैं, हम लोग का परिवार को प्रभु ने इतना आशीषित किया है, हर एक बीमारी से, हर एक तंगी से प्रभु बचाए रखे हैं हम लोगों को, उसके लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। और दूसरा है हमेशा अपने प्रार्थनाओं को निरंतर प्रभु के पास लेकर जाएं। हो सकता है बहुत बार हम लोग थक जाते हैं प्रार्थना करते करते, प्रभु शायद ही डजंट हियर मी, ही इज़ डेफ, ही इज़ अ डेफ गॉड। हम लोग कभी कभी ये बोलते हैं प्रभु नहीं सुनता है, इसलिए लोग चिल्लाते हैं। नहीं, उसी विधवा स्त्री का एग्जाम्पल ले करके हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग को निरंतर जाना पड़ता है प्रभु के सामने। तो आज का वचन में सिर्फ 2 चीज़ प्रभु दर्शाते हैं, वो है अवेलेबिलिटी और विलिंगनेस। जब प्रभु देखते हैं कि हम लोग कितना अपना समय प्रभु के लिए दे सकते हैं, या हम लोग कितना कम समय प्रभु के लिए दे सकते हैं। हम में से कोई इतना ज़्यादा हम लोग अपने एवरीडे का जो भी हम लोग का जो काम है, इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग को प्रार्थना करने के लिए भी समय नहीं मिलता। या हो सकता है कि हम लोग दूसरों को दिखाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इतना बजे उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, बट असल में हम लोग शायद ही कुछ करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु कहते हैं वो समय आ चुका है, अपने जो रास्ते हैं उसको यहाँ पे बोलते हैं समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में ये वर्स है कि the time has come, the kingdom of God is at hand, change your ways and believe in the good news। यहाँ नहीं बोलता है कि stop your ways, यहाँ नहीं बोलता है कि अपना जो चाल चलन है उसको रोक दो या उसको समाप्त करो। यहाँ बोलता है, यहाँ प्रभु बोलता है change your ways, यानी कि अपना जो भी तुम राह में जा रहे हो उसको सुधारो, change it। The Lord never asks us to stop our ways, but to change our ways। There's a difference। हम लोग हर रोज़ पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा, मैं जो दिशा में जा रही हूँ, मैं जो दिशा में जा रहा हूँ, मैं जो काम में अपना हाथ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, क्या वो सही है? क्या वो मेरे ईश्वर के अनुसार है? ईश्वर, ये तो सही है कि ईश्वर तुरंत आके हम लोगों को जवाब नहीं देगा या उसका स्वर्गदूत भेजकर, बट कहीं ना कहीं से अगर हम लोग प्रार्थना में लीन रहने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग अपना जवाब ज़रूर हम लोग समझ पाएंगे कि ईश्वर, हम लोग का जो चाल चलन वो ईश्वर के इज़ इट इक्वल टू गॉड और नॉट, इज़ इट प्लीजिंग टू गॉड और नॉट। क्या ईश्वर हम लोगों के जीवन से प्रसन्न है कि नहीं, वो एटलीस्ट हम लोग जान पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को इनफैक्ट कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। जो करना है वो है एवरीडे, हर रोज़ पवित्र आत्मा से प्रार्थना। पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है। ही इज़ द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। ही टेल्स यू, इज़ नॉट अ स्पिरिट ऑफ कन्फ्यूजन, इज़ द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। He will tell you which way to go, what to do, what to speak, when to speak। ये ज्ञान पवित्र आत्मा देता है हम लोगों को। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ ईश्वर का वचन आज साफ है। राज्य, टाइम पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो आज हम लोग ये वचन को अपने जीवन में प्रकट करें और कहें कि प्रभु धन्यवाद आज इस वचन के लिए। आज फिर से प्रभु तूने हम लोगों को बताया है कि हम लोग का जीवन में हम लोगों को एक बार झांकना चाहिए, मर्म चिंतन करना चाहिए प्रभु,
आज धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु। इस वचन को जो भी सुने प्रभु, तू उन्हें आशीष दे, उनका जीवन, उनका आज का दिन सही जाए प्रभु। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।